गुड मॉर्निंग एवरीवन बेटे। तो इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। ये हम लोग क्लास 9 का बैच शुरू कर चुके हैं, जहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर 1 शुरू किया था, जिसका टॉपिक था रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। हम लोगों ने चैप्टर 1 से पहले ये कॉन्सेप्ट सीखे थे कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, जिसमें मेनली हम लोग ने 4 टाइप में क्लासिफिकेशन किया था। पहला पार्ट था बेटा हम लोगों का नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं। दूसरा था बेटा हम लोगों का होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। तीसरा था पूर्णांक संख्याएं या जिनको हम लोग इंटीजर्स कहते थे। और चौथा था बेटा परिमेय संख्याएं। जब हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 खत्म की थी, उस समय हम लोगों ने ये जाना था कि एक और नंबर भी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर, जिसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे वो 2 पार्ट? एक था बेटा रेशनल के बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं, और दूसरा था बेटा इर्रेशनल। इन दोनों की ही डेफिनेशन मैंने आपको पहले से बता रखी है कि भाई रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, या जिनको हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर वह नंबर होते हैं या परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अपरिमेय क्या हो जाएंगी भाई? यदि एक हमें दिया हुआ है रैशनल और दूसरा दिया हुआ है इर्रेशनल, तो इर्रेशनल क्या होता है? रेशनल का बिल्कुल अपोजिट, मतलब ऐसी संख्या जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में या अंश बटे हर के फॉर्म में ना लिख सके, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं बेटा? इर्रेशनल नंबर। और यदि मैं दोनों को एक साथ ले लूं बेटा, तो वो नंबर्स कहलाते हैं बेटा कौन से? रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। मैं सबकी हिंदी भी यहाँ पे नोट डाउन किए दे रहा हूं। ये हो गया वास्तविक संख्याएं, रैशनल हो गया बेटा परिमेय संख्याएं, और इर्रेशनल हो गया बेटा अपरिमेय संख्याएं। चलिए, रैशनल हम लोग समझ चुके थे पहले ही कि रैशनल होती क्या है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग p/q मतलब अंश बटे हर या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा 2/5। अब ये देखिए रैशनल होगा कि नहीं होगा, हम लोग कैसे देखेंगे? देखिए हम लोगों ने क्या किया, 5 से 2 को डिवाइड किया तो 5 2 से बड़ा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? पॉइंट, और यहाँ पे ऐड कर लेंगे 0। तो मुझे पता है 5 की 4 टाइम्स में 20 आता है। तो देखिए ये वैल्यू पूरी तरह से टर्मिनेट हो गई ना। तो ऐसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू जो टर्मिनेट करके मुझे एक फिक्स वैल्यू दे बेटा, है ना, तो उसे हम लोग कह सकते हैं इर्रेशनल। अच्छा चलिए, बात आती है, मैंने आपसे कहा कि 1/7 की जरा बताइए कि ये रैशनल है कि इर्रेशनल है, रैशनल है कि इर्रेशनल है। तो आपने क्या कहा कि सर ये p/q के फॉर्म में लिखा तो है, लेकिन अब मैं देखूंगा कि ये आता क्या है। जरा मैं 7 से 1 को डिवाइड करता हूं, है ना। अब 7 1 से बड़ा है तो मैं पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा। 7 1 जा 7, रिमेनिंग 3। अब फिर से 3 छोटा है, मैंने 0 बढ़ा लिया। 7 4 जा 28 डिवाइडेड बाय 2। फिर से 2 छोटा है, 7 बड़ा है, तो मैंने 0 बढ़ा लिया। 7 2 जा 14, रिमेनिंग 6। अब 6 फिर से छोटा है, मैंने 0 बढ़ा लिया। तो 7 8 जा 56, फिर से 4 बचा, मैंने 0 बढ़ा लिया। 7 5 जा 35। अब आप ये देख रहे हो कि आप ये कैलकुलेशन करते जाओगे, लेकिन ये कैलकुलेशन कभी खत्म नहीं होगी, और टर्मिनेट होके मेरा रिमाइंडर या शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इस तरह के जो अंश बटे हर के मान होते हैं उनको हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। बात समझिएगा, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि p/q के फॉर्म में तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन जब मैं उसको सॉल्व करूं तो वो टर्मिनेट होके रिमाइंडर 0 देने चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो वो रेशनल नंबर है, और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो वो क्या है बेटा? इर्रेशनल नंबर है।
देखिए यहाँ पे मैं नोट भी ये चीज आपके लिए किए दे रहा हूं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और इनमें हमेशा रिमाइंडर या जिसको हम लोग हिंदी में शेषफल कहते हैं वो 0 होता है ना। और इर्रेशनल नंबर में क्या होता है भाई, रिमाइंडर 0 नहीं होता है, रिमाइंडर 0 नहीं होता है, जिसका मतलब क्या है, कैलकुलेशन कभी खत्म ही नहीं होती। कैलकुलेशन जो होती है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर से इस टॉपिक को मैं आपको बता रहा हूं कि भाई रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रैशनल, एक होता है इर्रेशनल। रैशनल वो जिनको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं और इर्रेशनल वो जिनको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता। हम लोगों ने बेटे ये जान लिया कि वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक रैशनल एक इर्रेशनल। रैशनल का मतलब है कि मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहा हूं और p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि जब मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं तो उसका रिमाइंडर या शेषफल 0 आ रहा है। और इर्रेशनल क्या होते हैं कि भाई मैं जब उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं और सॉल्व कर रहा हूं तो वो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं देगा। मतलब कैलकुलेशन हमेशा चलती जाएगी लेकिन कभी भी हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देता हूं, अब जैसे रैशनल की मैं बात करता हूं तो देखिए मैं कह रहा हूं 2/5 है ना, या मैं इसको कह सकता हूं 4/5 या 7/10। सबको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए आपने 2/5 लिखा, 5 से 2 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0। 5/4 किया, 4/5 किया आपने तो 5 से 4 को डिवाइड करने के लिए पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 8 जा 40, रिमाइंडर अगेन 0। उसी तरह 7/10 करना है तो 10 से 7 को डिवाइड किया, 10 7 से बढ़ाए तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 7 जा 70, रिमाइंडर 0। तो हम सब में देख रहे हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 0 आ रही है। चलिए अब जरा इर्रेशनल के मैं एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। इर्रेशनल का एग्जांपल है बेटा, जैसे हम लोगों ने कहा कि 7/3 है ना, या मैं कह रहा हूं 11/3 या पाई है ना। चलिए देखते हैं 7/3 क्या इर्रेशनल है, अभी प्रूफ भी हम लोग कर लेंगे। हम लोगों ने क्या किया, 3 से 7 को डिवाइड करने की कोशिश की, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक, 3 3 जा 9, पॉइंट है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 बचेगा, 0 बढ़ेगा, 3 3 जा 9 1, फिर से 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9 1। ये अब देखिए यहाँ पे हर बार रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये कैलकुलेशन कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए ये जो फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगा बेटा, मेरा इर्रेशनल हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग 11/3 के लिए करेंगे और पाई की वैल्यू भी हमें पता है कि कभी भी खत्म नहीं होती थी, 0.14 एंड सो ऑन, वो चलती ही जाती है, कभी भी टर्मिनेट नहीं होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ये निकालना है कि दिए गए स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमसे कि मुझे ट्रू और फॉल्स बताने हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा, एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या है, एवरी irrational number is a real number।
ये ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए हम लोग ने अभी जाना कि रैशनल और इररेशनल दोनों ही नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो हाँ भाई, एवरी इररेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये क्या है, ये है ट्रू। ठीक है, ये हम लोग का सेकंड पार्ट क्या है बेटा इसमें, कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां पर m एक प्राकृत संख्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए नंबर लाइन में बीचों बीच में सेंटर पे क्या होता है, 0। राइट हैंड साइड में क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होती है बेटा, नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4। वो हमसे कह रहा है कि हम ये जो वैल्यूज दी हुई हैं, ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, इनको हम रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसने हमसे क्या कहा कि हम इन सभी डिजिट्स को रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो भाई देखिए हम 4 को रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, या 2 को रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, √4। 3 को हम √9 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 को √16 के, 5 को √25 के, 1 को √1 के। लेकिन भाई जब बात आती है माइनस नंबर की या ऋणात्मक मानों की, तो हमें ये पता है कि भाई कोई भी ऋणात्मक संख्या कभी भी वर्गमूल के अंदर नहीं हो सकती। मैंने आपसे कहा कभी भी कोई नेगेटिव नंबर रूट के अंदर पॉसिबल नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। मतलब हम ये सोच सकते हैं, अब लिखने को तो हम लिख दें कि √-4, ये हम केवल लिख ही सकते हैं अपनी इमेजिनेशन में, या ऐसे लिखने को केवल लिख सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। मैंने आपसे क्या कहा कि अंडर रूट के अंदर, मैंने आपसे कहा कि अंडर रूट में कभी भी कोई वैल्यू माइनस की नहीं हो सकती। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि नंबर लाइन में हर नंबर को मैं अंडर रूट के फॉर्म में लिख सकता हूं। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। कारण क्या बताया मैंने कि भाई आप पॉजिटिव नंबर्स को तो रूट के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन आप नेगेटिव नंबर को कभी भी अंडर रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। बात समझ में आई। चलिए आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर सी पे क्या है, वो कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब एवरी रियल नंबर इज ए इररेशनल नंबर। तो क्या भाई प्रत्येक वास्तविक नंबर केवल इररेशनल नंबर है? नहीं ना। क्यों? देखिए क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमें क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है एवरी रियल नंबर इज ए क्या, इररेशनल नंबर। क्या ये ट्रू है? भाई रियल नंबर तो दोनों हो सकते हैं ना, चाहे रैशनल हो चाहे इररेशनल हो। क्वेश्चन में तुमसे क्या कह रहा है कि भाई रियल नंबर केवल इररेशनल हो सकता है, रैशनल तो हो ही नहीं सकता। तो क्या ये सही है? नहीं सही है। इसीलिए क्या है ये, फॉल्स। कारण क्या है? कारण ये है कि भाई रियल नंबर दोनों टाइप के हो सकते हैं, एक है रैशनल और एक है इररेशनल। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हम लोगों ने क्या सीखा था कि एवरी इररेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये बात सही है कि हर अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। एवरी इररेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये बात सही है। दूसरे क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा कि जो नंबर लाइन होती है उसमें क्या सबको मैं अंडर रूट के फॉर्म में लिख सकता हूं? तो भाई मैंने कहा कि पॉजिटिव वाले को तो आप लिख सकते हो, लेकिन आप नेगेटिव वाले को कभी भी अंडर रूट में नहीं लिख सकते। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तीसरे में उसने हमसे कहा कि हर रियल नंबर केवल इररेशनल होती है। तो ये बात गलत है, क्योंकि रियल नंबर रैशनल भी हो सकती है और इररेशनल भी हो सकती है। डन बेटे, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है।